अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। हाँ, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना हो, बस यही बात याद रखना। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हाँ, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो जो है बड़ा ही थोड़ी सी मार्मिक है। आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आपको लगेगा कि हमारी अतीत को कोई जगाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका प्रेजेंट बर्बाद ना हो जाए। बस यही है। और यह वीडियो उन सारे हिंदुस्तान के भाई और बहनों को समर्पित, स्पेशली बहनों को समर्पित, जिन्होंने मुझे दिल से प्यार किया, जिन्होंने मुझ पे एतबार किया, जिन्होंने कटाक्ष करता था तो उनको जवाब देती थी, वो भी प्यार से। उन सारी बहनों को हमारी तरफ से हैप्पी सपना बंधन, रक्षा बंधन नहीं। ये तो बकवास है जी। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ये सदियों से होते हुए आ रहा, कुछ नहीं बदलता है, कुछ नहीं बदलती है। अगर कुछ बदलती है इसके सिवा कुछ नहीं बदलता है। सब इसी धरा पे धरा रह जाता है। सदियों से जो देख रहे हैं वही होता हुआ आ रहा है, वही हो रहा है, वही आगे होगा। लेकिन यह वीडियो आपको बदलने के लिए मजबूर कर देगा। कब तक हैप्पी रक्षाबंधन मनाओगी? कब तक पटना प्रयागराज मुखर्जी नगर से उठ के गांव में जाकर अपने भाइयों को राखी बांधोगी? अरे भाई, नहीं राखी बंधवाना आपसे चाहता है, नहीं चाहता है। आप बेरोजगार हो, आप बेरोजगार हो और वो इसलिए नहीं आना चाहता है। फिर से आ गई है। मुखर्जी नगर पटना में, प्रयागराज में महीने महीने तो दे ही रहा हूं, फिर रक्षाबंधन में दौड़ के चली आई है। ये कड़वा सच है जो अंदर तक आपको चुभेगा। पता है वही मुंह उठा के आएगी, वही राखी बंधवाएगी और फिर से वही जाएगी और फिर बोलेगी भैया महीना हो गया है, सैलरी दो। आशा उम्मीद बहुत आपसे करते हैं। आप कभी अपने अंदर से आशा उम्मीद और सुनामी वाली मेहनत कहां करती हो? अगर नहीं करोगी तो बार बार जाके वही कलाई पे राखी बांधना होगा। आज भैया आ रहा, कल नहीं आएगा। छोटा भाई जो है वो बेबस है। अरे मांगो तो कैसे बहन से मांगो, खुद ही बेरोजगार है। चलो आया, राखी बांध दो, मिठाई खा ली, काम खत्म। क्या ये सदियों से नहीं होता रहा? क्या आपको नहीं लगता परिवर्तन होना चाहिए? कौन करेगा परिवर्तन? सिर्फ मैं या तुम भी जगोगी? आज इस खूबसूरत सी सुबह में मैं दिल से, आत्मा से कहता हूं, आप सारी बहनें हमारी बहन जैसी हो। मैं सबका सर झुका के सजदा करता हूं और वो सारा भाई जो दिल से चाहता है, वो सचमुच हमारे लिए छोटे भाई के समान है। मैं आपको भी दिल से नमन करता हूं। लेकिन परिवर्तन करना होगा, करना होगा। यही सेम कंडीशन बहन के लिए भी है। आप भाई हो, आप राखी बंधवाने के लिए यहां से दौड़ के पहुंचते वहां पे, क्या कोई रिस्पेक्ट है? सेल्फ रिस्पेक्ट है आपके अंदर? 25 साल जीवन के गुजर गए इस कलाई पे राखी बांधते बांधते। ना तो बहन को खुशी मिलती है, ना तो आपकी आंखों में चमक है। तो फिर
कर क्या रहे हैं? सोचो ना, एक सेकंड के लिए जिंदगी को रोक के पूछो, हम कर क्या रहे हैं? क्या हम इसलिए आए हैं? एक मिनट, हेलो, एक मिनट के लिए आपको रुक के अपने अंदर से पूछना होगा, और ये आप डिजर्व करते हैं। हमें सामने मंजिल है, 67 आपके चौखट पे खड़ा होके रो रहा है, प्यासा है आपकी मेहनत का, रात दिन आपके चौखट पे जगा हुआ है। आप अंदर में भले सोए हो, आप मौज ले रहे हो, लेकिन वो बेचारा अभी भी दरवाजे पे आपकी अंतिम उम्मीद देख रहा है। अंतिम उम्मीद, अगर बाय गॉड एक बार वो चला गया ना दरवाजे से, तो आपको दर दर की ठोकर खाने पे ना मजबूर कर दिया, तो मेरा नाम मिटा के रख देना, क्योंकि जितना वो रोया है ना आपके चौखट पे आके, उतना ही आपको रुलाएगा। याद रखना, इसको सपना कहो, इसको पागलपन कहो, या फिर इसको टाइम कहो, वही है जो आपके चौखट पे है आज भी, अभी भी 2 महीना बचा हुआ है, आज भी वो वहीं पे है। या तो घर में जाके 72 घंटा गुजार दो, 72 घंटा कम से कम, अगर पटना प्रयागराज से हैं तो कम से कम 5 दिन 100 घंटा या तो घर में जाके गुजार दो, या 100 घंटा में इतिहास में अपना नाम ऐतिहासिक रूप से अमर कर दो। दोनों ऑप्शन आज है इस खूबसूरत सी सुबह में। जिस ऑप्शन को आज पकड़ोगे वही आपका कल होगा। बातें कड़वी है, लेकिन दिल की बात है। कब सपना पूरा होगा जी? 2022 अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, अंतिम सांसें, अलविदा हो जाएगा। अरे अभी तुरंत तो सुजी सर 2022 का हैप्पी न्यू ईयर कहने आए थे, और देखते देखते आज की वीडियो में ये कह रहे हैं कि अब अलविदा हो जाएगा। ये कहां गए हमारे साल भर? हमने क्या मेहनत किया, क्या खुद से डिजर्व किया, क्या अपने सपने को वो चीज दिया जिसके लिए सपने को हमने पाला? कुछ भी नहीं किया जी, कुछ भी नहीं किया। अगर किया तो सिर्फ एक काम किया, टाइम पास। टाइम पास, जो इंसान टाइम पास करता है उसका रिजल्ट पास हो जाता है, कभी हाथ नहीं लगता, कभी हाथ नहीं लगता है। आप किस इंसान में हो, एक बार बैठ के अपनी आत्मा में देखना। हम भी चाहे तो रक्षाबंधन बना सकते थे, लेकिन नहीं, हमें तैयारी करना है, क्योंकि हमें बेस्ट परफॉर्मेंस देना है पटना में। सही बता रहा हूं, कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, ना बड़ाई कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, एकदम पानी की तरह पवित्र होकर आपसे बात कर रहा हूं। यह मेरी जिंदगी का अंतिम मुकाम है। अगर यहां भी सक्सेस नहीं हो पाया तो जमाना जिंदगी भर के लिए हमें कूड़ा में फेंक देगा। कूड़ा में मैं चाह के भी उस कूड़ा से नहीं निकल पाऊंगा, चाह के भी नहीं, क्योंकि मेरी ये आत्मा जानती है क्या होने वाला है आगे का टाइम में। अगर उस बुरे दिन को अच्छे दिन में बदलना है तो अपने प्रेजेंट को जी भर के जीना है, जी भर के जीना है। तेल लेने जाए दुनिया, कौन क्या कहता है, क्या बहन करती है, क्या भाई कहता है, तेल लेने जाए। इस वक्त हमारा सपना क्या कर रहा है हमने कभी सुना ही नहीं। कभी रात में जगे तो पढ़ने के लिए, इस सपने के लिए समय नहीं निकाल पाए। कभी देखने की कोशिश नहीं किए, मेरा सपना तुझे क्या चाहिए मुझसे, तू बता तो एक बार। मैं सारी कायनात को लाके तुम्हारे कदमों में रख दूंगी सारी कायनात। अगर उससे भी तुझे खुशी नहीं मिली तो अपनी जान भी रख दूंगा या रख दूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूं, क्योंकि जब तुम मिलेगी नहीं तो फिर यह जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। यह जीवन शुरू भी तुमसे हुई थी, यह जीवन समाप्त भी तुम्ही से होगी। जो भी हो मेरे लिए आज अभी इस खूबसूरत से सुबह में सिर्फ तुम ही हो। मैं तुम्हें किसी भी हालत में जाने नहीं दूंगी, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना तुम लेकर चली जाओ, मैं दे दूंगा, हंस के दे दूंगा, लेकिन जाने नहीं दूंगा।
मैं हर वो इंसान को छोड़ दूंगा जो सिर्फ मतलब के लिए हमसे जुड़े हैं। मैं हर वो चीज को ठुकरा दूंगा जिसको पाने के बाद तुझे खुशी नहीं मिलती है सपना। मैं तेरे लिए इस जमाने से लड़ लूंगा, तेरे लिए मतलबी कहलाने के लिए तैयार हूं, तेरे लिए तू मेरी दुनिया की सबसे बेकार बेटी हो कहलाने के लिए सर झुका कर तैयार रहूंगी, लेकिन मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। इसके लिए मैं जान भी निकाल दूंगी, क्योंकि तू मेरी अंतिम मंजिल है। यहां के बाद जिंदगी कहां जाने वाली है मुझे भी शायद पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि अगर आज तू मुझे नहीं मिली तो कल जमाना हमें हर वो बात कहेगा जो मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोची थी। अपना घर भी बेगाना लगेगा। जिस घर में हमने जन्म लिया, जिस मातृभूमि पे हमने मिट्टी में खेली, जहां पे हमारी सहेली थी, जहां मेरा खेत खलियान था, जहां कभी बैठ के गंगा के तट पे गीत गाया करते थे, आज सब बेगाना लग रहा। जो मुझे 9 माह अपने खून से सींच दी, आज वो भी बेगाने लगती है। कहीं ना कहीं उसके भी मन में कुछ न कुछ चल रहा मेरे प्रति। वो बाप जिसने कभी मुसीबत आने नहीं दिया, आज हमने इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया, अब तक कुछ नहीं किया। आधी जिंदगी गुजर चुकी है, आधी गई, अब ये वापस नहीं आने वाली है जी, नहीं आने वाली है। लाख जतन कर लो नहीं लौट के आएगी। बस आधी बची हुई है, आधी बची हुई है। आधी में मात्र 2 साल बचा हुआ है, मात्र 700 दिन बचा हुआ है। इस 700 दिन में आप अपने इतिहास को बदलना चाहते हैं या अपनी अतीत से मिलना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास में है। जिस ऑप्शन को आज पकड़ोगे वही कल आपका फ्यूचर होगा। सोचना आपको है। मेरा तो ऐसे भी वक्त जा चुका है। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, सब कुछ बंद कर दो, अपनी जिंदगी में लॉकडाउन लगा दो। मैं सच बता रहा हूं, आत्मा से बता रहा हूं, दीन दुनिया बेखबर हो जाओ। चाहे एग्जाम अक्टूबर में हो, चाहे एग्जाम सितंबर में हो, चाहे एग्जाम नवंबर में हो, चाहे एग्जाम दिसंबर में हो, जब हो तो आपका रिजल्ट हो, जब हो तो आपका रिजल्ट हो। ऐसे पढ़ाई करो, तेल लेने जाए दुनिया, समय मत बर्बाद करो। हर 1 मिनट की कीमत आपकी लाखों की है। यकीन करो मेरे दिल पे, मेरी जुबान पे, मेरी आत्मा पे, और यही यकीन आप खुद के अंदर करो। आपकी मिनट की कीमत लाखों रुपया है। बस आज अपने सपने को नहीं जिए हो, इसलिए आपका घंटा, आपका दिन, आपका साल लगता है कौड़ियों के भाव में है। हां, कौड़ियों के भाव में है। मैं तो घंटे के हिसाब से लेता हूं सैलरी, घंटे के हिसाब से, इतना कि बता दूं तो धड़कन हिल जाए। मैं 1 मिनट इस पैसे को खोने के लिए कहीं नहीं जाता हूं। चाहे रक्षाबंधन रहे, चाहे छठ पूजा रहे, चाहे दिवाली रहे, दशहरा रहे, मुहर्रम रहे या फिर ईद रहे, मैं कभी कहीं नहीं जाता हूं, क्योंकि मुझे वो चीज हासिल करना है इस हिंदुस्तान में जिसके लिए मैं आया हूं, और मैं इसे हासिल करके ही ऊपर जाऊंगा। चाहे इसके लिए जो कीमत देना पड़े ना, मैं इस जमाने को देने के लिए तैयार हूं। जमाना चाहे जितना भी कुछ ताने मार ले, मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और वही चीज बहन मैं आपको भी बताता हूं, आपको आगे बढ़ना होगा। आपके पीछे बस एक है, और वो है आपका आत्मविश्वास, जो हमेशा आपको संभाल कर रखे हुए हैं। ऐसा ना हो जाए कि वक्त को इतना ज्यादा वक्त दे दो कि आत्मविश्वास भी रह रह के रोने लग जाए और एक टाइम में आपको छोड़ के चला जाए। जिस दिन आत्मविश्वास छोड़ के गया, सारा खेल कूड़ा हो जाएगा। पढ़ोगी, विश्वास ही नहीं होगा, आत्मा हमेशा रोएगा, मन करेगा चलते हैं सुसाइड कर लेते हैं, मन करेगा किसी से दिल लगी कर लेते हैं, मन करेगा कोई हो
जो बैठ के मुझे मेरे दिल को बहला दे। अरे दिल को नहीं बहलाएगा, आपका उपयोग करेगा। हां, आपका उपयोग करेगा और उपयोग करके फिर जमाने में छोड़ देगा। फिर पता चलेगा सोशल मीडिया पे आपकी तस्वीर आ रही है, ऐसे भी तुम मर जाओगी। कोई रोक नहीं सकता तुझे, क्योंकि तुमने सपने को मारी हो ना, इसलिए मरने के लिए हमेशा तैयार रहो। जीने की उम्मीद खत्म कर लो, खत्म कर लो। दिल से बोल रहा हूं, कड़वी है लेकिन दिल की बात है। यकीन मानो और वो तुम्हें हासिल करना होगा। इस रक्षाबंधन में आओ प्रण करते हैं, कसम खाते हैं। 67 में एक सीट एसडीएम का लेंगे और इसके लिए जान भी दांव पे लगा देंगे। जान भी। ये जिंदगी रह के क्या करेगी जब हम अपने सपने को ही नहीं जी पाए? ये जिंदगी रह के क्या करेगी जब जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया उसको पाल ही नहीं पाया? क्या फायदा है? इस खूबसूरत सा, इतना खूबसूरत बच्चा इस जमाने में किसी का नहीं है जितना खूबसूरत आपका है, आपका सपना। वक्त मिले तो कभी अपने बच्चों से बात करना। चिंता मत कर, आ रही हूं। इस बार जमाने को दिखा दूंगी मैं क्या चीज हूं। जिसने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया ना, उसकी भी नजरें झुका कर रख दूंगी। इस बार एक सीट हासिल करने के लिए अगर इस जमाने को भी बर्बाद करना होगा ना, तो इस जमाने को बर्बाद कर दूंगा। अगर 6 लाख का सर काटना होगा ना, तो 6 लाख का सर काट दूंगी। लेकिन एसडीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगी, क्योंकि वो कुर्सी पल पल सिर्फ तुझे आवाज दे रही है। अगर तू आज नहीं बैठी तो यकीन मानो उस पे कोई भ्रष्टाचारी जाके बैठ जाएगा। भ्रष्टाचारी जाके बैठेगा जो किसी जिला में जाके वैसा तांडव मचाएगा कि वहां में रहने वाले गरीब लोग की आंखों से आंसू नहीं, खून गिरेगा। अगर उनकी आंसू को, खून को रोकना है तो तुझे एसडीएम बनना होगा। जाके तू बैठ उस चेयर पे, जो चेयर पल पल न जाने पिछले 2 साल से, करीब करीब 2 साल हो चुकी है, आवाज आज भी तेरे नाम की लगाती है, सिर्फ तेरे नाम की। अगर तू थोड़ा देर के लिए भी सो गई, थोड़ा देर भी अपने बच्चों से मुंह मोड़ ली, तो आपके जगह पे कोई और जाके बैठ जाएगा। कल ना खुदा से शिकायत करना, ना सुजीत सर से शिकायत करना, ना अपने ममतामयी मां और बाबूजी से शिकायत करना, ना कभी समाज से शिकायत करना। कभी शिकायत करने का आपको कोई हक नहीं बनता है। इसलिए आप दोनों को, मेरे सारे छोटे भाई और बहनों, उन सारी बहनें जिनका कोई भाई नहीं है, दिल से सर झुका के कहता हूं, मैं आत्मा से आपका भाई हूं। मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा, जहां भी होगा, जिस मोड़ पे होगा, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। बस एक बार इस हाथ पे हाथ रख के कसम खा लो, 67 में आप अपने अंदर सुनामी पैदा करोगी। एक बार कसम खा लो, मैं उस मंजर को दिखाऊंगा जो मंजर सपनों में कोई नहीं देखा है, और रैंक भी लगेगी, पोस्ट भी एसडीएम की मिलेगी। बस एक बार कसम तो खा लो और निकल पड़ो। सफर बड़ा सुहावना है, जहां कांटे आएंगे, जहां रास्ता मोड़ लेगी, वहां मैं खुद तुम्हारे साथ कृष्ण बन के खड़ा रहूंगा। बस एक बार अर्जुन बन जाओ, मैं हमेशा कृष्ण बनने के लिए तैयार हूं। चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार।